नमस्कार दोस्तों, फोन पे एप्लीकेशन में पेमेंट करने के लिए एक नया फीचर आया है बायोमेट्रिक वाला। यानी कि अगर आप यूपीआई पिन डाल के पेमेंट नहीं करना चाहते, ओनली आप केवल अपना अंगूठा लगाओगे, थम्स लगाओगे, तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस फीचर को किस प्रकार से इनेबल करते हैं और डिसेबल करते हैं और इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या रहती है, चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, फोन पे एप्लीकेशन में भी बायोमेट्रिक पे का ऑप्शन आ चुका है। हालांकि ये कुछ दिन पहले आ चुका था, लेकिन एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डरों को इसमें इनेबल नहीं हो रहा था, लेकिन आज से एसबीआई वालों का भी इनेबल होने लगा है। तो इसको किस प्रकार से इनेबल करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप नीचे की तरफ जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक न्यू का ऑप्शन आ चुका है बायोमेट्रिक पे का, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप लोगों को एक्टिवेट नाउ, और यहाँ पर बताया गया है कि आप मैक्सिमम एक बार में 5,000 रुपये तक इंस्टेंट पे कर सकते हो, वो भी थम्स लगा के, यानी कि अपना बायोमेट्रिक लगा के। आप लोगों को यूपीआई पिन डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो एक्टिवेट करने के लिए जस्ट एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से एग्री एंड एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से पहली बार में आप लोगों को आपका यूपीआई पिन डालना पड़ेगा और इसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना बायोमेट्रिक सेट कर लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा बायोमेट्रिक सक्सेसफुल सेट हो चुका है और यहाँ पर लिमिटेशन भी बता रही है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की लिमिटेशन दे रखी है अभी। अब हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो लिमिटेशन है वो बढ़ा दी जाए। चलिए मैं आप लोगों को इसके थ्रू ट्रांजैक्शन करके बता देता हूँ, क्योंकि ये रहा मेरे पास एक क्यूआर कोड है और इसी को मैं स्कैन कर लेता हूँ। और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 10 रुपये का पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैंने डाल दिया है और इसके बाद से प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ पे 10 रुपये विथ फिंगरप्रिंट ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से अब आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल होगा। मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, मेरा जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया और मुझे यूपीआई पिन डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक बार और ट्रांजैक्शन करके बता देता हूं। तो मैं क्यूआर कोड स्कैन कर लिया है और एक बार फिर से मैं यहां पर 10 रुपये डाल देता हूं और इसके बाद से प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद से यहाँ पर आ गया फिंगरप्रिंट का। तो मान लीजिए कि मैं फिंगरप्रिंट लगा के पेमेंट नहीं करना चाहता, मैं यूपीआई पिन डाल के पेमेंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर जो बायोमेट्रिक है उसका ऑप्शन आ रहा है और साथ में कैंसिल करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो इस बार मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैंने कैंसिल पे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिक से यहाँ पर जो यूपीआई पिन है वो मांग रहा है और इसके बाद से यूपीआई पिन अपना डालेंगे और पे पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बायोमेट्रिक इनेबल भी कर सकते हो। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको डिसेबल किस प्रकार से करते हैं। डिसेबल करने के लिए अपने प्रोफाइल पे जाएंगे। इसके बाद से आप लोगों को मैनेज पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इस तो बायोमेट्रिक पे का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद से डीएक्टिवेट कर देना है। और फाइनली हमारा जो बायोमेट्रिक पेमेंट वाला ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आप जब भी पेमेंट करोगे तो आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा।